नमस्कार, नजरिया आपका माड़ा में आपका स्वागत है। पूर्णिया जिले में गुलाबबाग के बाद दूसरे सबसे बड़े बाजार रौटा बाजार में समस्याओं का अंबार बरसों से पड़ा हुआ है। यहाँ एक समस्या हो तो कोई समाधान करे, इस दिशा में पहल जहाँ एक और प्रशासनिक स्तर पर कई बार की जा चुकी है, वही जनप्रतिनिधियों ने भी पहल किया है। लेकिन एक बार अमोर विधायक अख्तरुल इमाम द्वारा जो पहल की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की पहल है। आज पहली बार रौटा बाजार के विभिन्न प्रकार के दुकानदारों के साथ बैठक कर उन्होंने समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की है और चर्चा करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। बताते चले कि विधायक द्वारा लगातार रौटा बाजार की समस्याओं को लेकर उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में लगातार प्रयास करने की पहल की जा रही है। खास करके आज जो बैठक में सर किस तरह की बातें उजागर होकर आई है? देखिए, मैं अमोर वैसा का सेवक हूँ। पहले दिनों से रौटा बाजार से गुजरते हुए समस्याओं को हमने देखा है और फिर अलग अलग लोगों ने यहाँ की समस्याओं से के बारे में हमको अवगत कराया। तो मैंने जिम्मेदारी समझी कि यहाँ के जो हमारे व्यवसाय जगत के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे मिलकर हम इनकी समस्याओं को सुने। यहाँ अनेक समस्याएं हैं, लाखों रुपए की यहाँ पर उगाही हो रही है और सरकार के खाते में कम पैसा जा रहा है। बिचौलिया का बंदरबाट हो रहा है यहाँ पर सर्किल ऑफिसर के जरिए से और यहाँ के दलालों के जरिए से अवैध वसूली कराई जा रही है, बंदरबाट हो रहा है। ये बात सामने में आई और लाखों रुपए का कलेक्शन हो रहा है, दुकानदारों से भी हो रहा है और ग्राहक से भी हो रहा है। डुअल टैक्स लिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोगों के लिए आज स्वच्छ भारत की बात कही जाती है, लेकिन रौटा हाट में सफाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। कचरों का ढेर पड़ा हुआ है, पॉलीथीन गिरे हुए हैं, गंदगियों का अंबार है यहाँ पर। सफाई का कोई कर्मचारी सफाई के लिए बहाल नहीं है। लोग आते हैं दूर दराज से, चूँकि एक सेंट्रल मार्केट है अमोर वैसा का ये, और यहाँ पर कहीं भी लोगों के बैठने का, उनके पानी का, उनके शौचालय का कोई इंतज़ाम नहीं। सब्जी मंडी यहाँ पर नहीं है, जल जमाव की समस्या है, सड़क पर भी जल समस्या है, अंदर में भी जल समस्या है, जल निकासी की समस्या है। दूसरी बात यह है कि ये सरकारी तंत्र की लापरवाही की इंतहा है कि जो ड्रेन बना हुआ है जल निकासी के लिए, कई सालों से वो बंद पड़ा है, उसकी सफाई भी ये नहीं करा पा रहे है ना। जो मार्केटिंग यहाँ पर एक वो बना, सब्जी मंडी के लिए चबूतरा बना, वो चबूतरे पर भी लोगों का अवैध कब्जा है। बस के नाम पर बस पड़ाव की ठेकेदारी हो रही है और मुसाफिरों के लिए, बस चालकों के लिए, टेम्पो चालकों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो आखिर एक तरफा तौर पर यह अंग्रेज वाला कानून कि सिर्फ टैक्स वसूला जाए जनता से और जनता की सुविधा के लिए कुछ भी न किया जाए, ये तो घोर आश्चर्य की बात है। उस पर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं, अपने अपने तौर पर समस्याओं का तस्करा यहाँ पर किया है। हमने कहा है कि तमाम तर समस्याओं का आकलन करके सीओ को और एसडीओ को दे दीजिए। यहाँ पर तालिका भी नहीं है कि किससे कितना जो टैक्स स्लैब है किससे कितना लिया जाएगा। सबसे, किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, और जो कलेक्टर है, जो कलेक्शन एजेंट है, वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ भी देता है। कोई बेचारा गरीब पाया, बेचारा अबोध आदमी है, जाहिल अनपढ़ बेचारा, उससे ज़्यादा भी कलेक्शन कर रहा है। एक एक बकरी के रसीद में 300-300 रुपये कलेक्शन लिया है। आलू के बोरे में 50-50 रुपये का इन लोगों ने कलेक्शन कराया है। तो ये धांधली बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसका सबको आकलन किया गया आज और इसके बारे में एसडीओ साहब को, सीओ साहब को लिखित, ये लोगों को मैंने कहा है लिखित दीजिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मैं कार्रवाई